अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ है। मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अक्यूट डिस्क बल्ज। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अक्यूट डिस्क बल्ज की अलामात क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अक्यूट डिस्क बल्ज हुआ है। इसके अलावा इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि अक्यूट डिस्क बल्ज की वजूहात क्या होती हैं, अक्यूट डिस्क बल्ज क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है। नंबर 3 पे इसमें मैं आपको बताऊंगा अक्यूट डिस्क बल्ज के लिए बेहतरीन एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। चलें जी, हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे अक्यूट डिस्क बल्ज की अलामात कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पे जो पहली अलामत आती है कि पेशेंट को उठते बैठते और करवट लेते हुए, खांसते छींकते हर पोजीशन के अंदर क्या होता है, पेन हो रहा होता है बहुत शदीद। ये पहली अलामत होगी। नंबर दूसरे पे जो अलामत आती है, आप सीधा लेट के जब टांग अपनी सीधी उठाएंगे तो 20-30 डिग्री पे जाके आपको टांग में और कमर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। टांग की फ्रंट साइड पे आपको पेन नहीं होगा, टांग की बैक साइड पे पेन होगा और साथ कमर में पेन होगा। नंबर 3 पे तीसरी जो अलामत आती है वो ये है कि जब आप उठ के बैठेंगे और आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे तो अक्यूट डिस्क बल्ज के पेशेंट को उसमें भी बहुत ज़्यादा शदीद पेन होता है। चलें जी, अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती है। नंबर 1 पे जो पहली वजह आती है, सबसे पहली वजह ये होती है कि अक्सर लोग कंप्यूटर पे क्या करते हैं, 12 से 14 घंटे तक वर्किंग करते रहते हैं। वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करते, स्लाउच पोस्चर यूज़ करते हैं, आगे झुक के बैठते हैं, गर्दन झुका के बैठते हैं, जिसकी वजह से अक्यूट डिस्क बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे जो दूसरी वजूहात आती है, अक्सर लोग झुक के गलत एंगल में वज़न उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डिस्क इंजरी हो जाती है, अक्यूट डिस्क बल्ज होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3 पे तीसरी जो बड़ी वजह आती है वो एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से अक्यूट डिस्क बल्ज हो सकता है। चलिए जी, अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी 5 बेहतरीन एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती हैं। एक एक करके हम इसको जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज आती है इसे हम कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसमें आपने इस पोजीशन में लेटना है, कमर को ऊपर उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर आपने छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज आपने दिन में 2 टाइम करनी है और एक टाइम में 20 दफ़ा रिपीट करनी है। एक्सरसाइज आती है इसे हम कहते हैं कोबरा एक्सरसाइज। इस पोजीशन में आपने लेटना है, अपने बाजू के सहारे आपने अपनी छाती को उठाना है ऐसे। आपने इस पोजीशन में 10 सेकंड इसको होल्ड करके रखना है, फिर आपने इसको छोड़ देना है। ये ऐसे 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपने इसको छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी दिन में आपने 2 टाइम करनी है और एक दफ़ा में आपने 20 दफ़ा रिपीट करनी है। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज आती है इसमें आपने सीधी टांग जो है ना बगैर घुटने को मोड़े आपने उठानी है। इसको 10 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है, फिर आपने छोड़ देना है। इसी तरह दूसरी लेग को आपने उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर आपने छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी आपने दिन में 2 टाइम करनी है और एक टाइम में जो है ना 20 दफ़ा रिपीट करनी है। नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज आती है उसमें आपने इस पोजीशन में लेटना है, बाजू आपने साइड पे रख लेना है, अपनी छाती को उठाना है, 10 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है, फिर आपने छोड़ देना है। फिर आपने छाती को उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी आपने दिन में 2 टाइम करनी है और एक टाइम में 20 दफ़ा रिपीट करनी है। आज पे जो एक्सरसाइज आती है उसमें आपने ये पोजीशन बनानी है। ये पोजीशन इसे कहते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसमें आपने अपनी इसको ऐसे उठाना है और गर्दन को ऊपर, फिर आपने ये कमर को ऊपर की तरफ निकालना है और गर्दन को नीचे की तरफ, ये ऐसे। ये एक्सरसाइज भी आपने दिन में जो है ना 2 टाइम करनी है और 20 टाइम रिपीट करनी है।